CUET PG CSIT का पेपर है, MCA का आपका पेपर रहता है ये। इसमें आपका सिलेबस इस बार सिलेबस में आपके तीन चीज़ें हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा है डिजिटल फंडामेंटल। ये तीन चीज़ें ही हैं सिर्फ। इसमें हम आज OS स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन 3-4 दिन लगेंगे हमें, विद इन 3 to 4 days हम लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे थ्रू शॉर्ट्स। ठीक है, सो देखते हैं फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेसिक चीज़ है कि ये एक प्रोग्राम है, या बोल लो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसपे सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सभी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, लाइक MS यूज़ कर रहे हो आप, एडोब यूज़ कर रहे हो आप, या क्रोम यूज़ कर रहे हो आप, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो सब एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सब रन किस पे कर रहा है, एक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है। यानी कि ये तो हमें बाहरी ढांचा दिखाई देता है कंप्यूटर का, लेकिन इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इन सबको ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मैनेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। इसका अगला काम क्या है, अगला काम है इसका रिसोर्सेज जो होते हैं। जैसे मान लो ये रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्स ही तो है इसके लिए। इसको मैनेज करेगा कि किसको परमिशन देना है कि ये खुले, किसको परमिशन देना है कि नहीं खुले, किसको परमिशन देना है कि इसके साथ खुले ये खुल जाए, है ना। तो ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम OS ही करता है हमारे। नेक्स्ट चीज़ है कि गोल्स। अब देखते हैं कि गोल्स क्या है हमारे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या था। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, दो गोल्स हैं इसके। प्राइमरी गोल्स में क्या क्या, कन्वीनियंस एंड यूजर फ्रेंडली। क्या मतलब कन्वीनियंस ही तो है यार। आप जैसे आप जाकर डबल क्लिक करते हो, ये स्टार्ट हो जाता है। आप जाके इस पर डबल क्लिक करते हो, ये स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो अगर OS नहीं होता तो आपको इस चीज़ के लिए अलग से करना पड़ता, अलग से एक कंप्यूटर रखना पड़ता है जिसमें आप सिर्फ क्रोम कर रहे हो, दूसरा कंप्यूटर रखना पड़ता है जिसमें आप सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हो। ये सब तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो वो आपका कन्वीनियंट हो गया वो मामला। यूजर फ्रेंडली तो है क्योंकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट सेकेंडरी गोल क्या है कि एफिशिएंसी, एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको खोला और इसको खोला तो बहुत ग्लिच आ रहा है, इसको बहुत ग्लिच आ रहा है, ऐसा नहीं, एफिशिएंट होना चाहिए। तो सेकेंडरी गोल है कि एफिशिएंट भी होना चाहिए। दूसरा मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर पाए इन सबको, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। ऐसा ना हो कि हम भाई इस पर रिलाय कर रहे हैं कि ये तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा और अचानक से किसी दिन ही धोखा दे देगा। तो ये सब तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन कौन से एग्जांपल है, तो हमारे पास विंडोज़ होता है जो कि 60 to 70% लोग दुनिया के जो कंप्यूटर्स है उसमें विंडोज़ यूज़ होता है। फिर मैक यूज़ होता है 15 to 20% कंप्यूटर्स में। 1 से 2% लोग लिनक्स भी यूज़ करते हैं। और पब्लिक सर्वर के तौर पे आप देखेंगे यूनिक्स वगैरह रहते हैं, उबुंटू वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ आपने देखी होंगी। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जिसमें एंड्रॉयड होता है, iOS होता है। नॉर्मल फोन्स में एंड्रॉयड होता है, आईफोन वगैरह में iOS होता है। तो ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। बाकी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, आप शॉर्ट्स सेक्शन खोलो और वीडियोस चेक करते जाओ। लाइन से आपको पूरा सिलेबस ऐसे स्क्रॉल कर करके पढ़ लोगे आप।